नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान निधि संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बीकानेर जिला दशम को पढ़ रहे थे, बीकानेर जिले के अंदर हमने जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है, किस प्रकार से कह सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, उनकी चर्चा की थी और कुछ मंदिर हमने पढ़े थे। और जो बाकी मंदिर बचे हुए हैं और जो फैक्ट बचे हुए हैं हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बीकानेर जिले का पार्ट 2। ठीक है, तो अपन प्रमुख मेले पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रमुख मेले नहीं, प्रमुख मंदिर पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रमुख मंदिर के अंदर हमने जो पिछला मंदिर था वो था हैरम गणपति, जिसके बारे में बात की थी कि जो गणपति की मूर्ति थी वो मुसक पर आरूढ़ न होकर वो सिंह पर आरूढ़ मूर्ति है और 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में वो दुर्लभ मूर्ति है। ठीक है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे वाले मंदिर की बात करें तो अगला वाला मंदिर है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामों में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मंदिर है आपका बांडासर का जैन मंदिर। बांडासर जैन मंदिर। ठीक है, बांडासर जैन मंदिर की बात करें तो ये बीकानेर के अंदर ही स्थित है। अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसका महत्व क्या है, उसकी बात करें बांडासर जैन मंदिर की। तो बांडासर जैन मंदिर को कहा जाता है घी वाला मंदिर। ठीक है, कौन सा? घी वाला मंदिर कहा जाता है, विशेष इंपॉर्टेंट है। घी वाला मंदिर इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है घी वाला मंदिर? कहते हैं कि इसका जब निर्माण कार्य करवाया गया था तो ये निर्माण कार्य, पहले ये पढ़ते थे निर्माण कार्य, तो ठीक ना, निर्माण ध्यान, भांडासा नामक जैन व्यापारी ने करवाया था। किसने करवाया था? भांडासा नामक जैन व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, भांडासा ओसवाल द्वारा। ठीक है, एक व्यापारी थे भांडासा नामक। और कहा जाता है घी वाला मंदिर इसलिए कहते हैं कि जब इसका निर्माण कार्य करवाया गया तो जिस स्थान पे पानी का यूज होता है उस स्थान पे घी का यूज लिया गया है। किसका यूज लिया गया? घी का यूज लिया गया, इसीलिए इसे कहते हैं घी वाला मंदिर। और ये समर्पित किसे, ध्यान रखना, तो जैन तीर्थकर, जैन धर्म के 5 तीर्थकर, और वो भी कौन सी तीर्थकर? 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ को, सुमतिनाथ को ये समर्पित है। ठीक है, ध्यान रखिए किसको समर्पित है? सुमतिनाथ को। ठीक है, और कई बार ये भी नाम आता है सुमतिनाथ जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बांडासर में। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार नाम थोड़ा कंफ्यूज करके भी दे सकते हैं, सुमतिनाथ जैन मंदिर के अंदर। ठीक है, ये आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और इस मंदिर की बात करें तो इसकी जो निर्माण कार्य है वो हुआ था 1411 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अगर बात अगले फैक्ट की बात करें तो ये मंदिर है केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। ठीक है, ये फैक्ट भी है। और इस मंदिर के ऊपर कह सकते हो सोने की नक्काशी की गई है, सोने की नक्काशी का कार्य किया गया है। ठीक है, सोने की नक्काशी का कार्य किया गया है। ठीक है, बहुत सारा सोना भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, बीकानेर के अंदर प्रमुख भांडासा जैन मंदिर है, इसे घी वाला मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण है वो भांडासा नामक जैन व्यापारी ने करवाया था। ठीक है, और बात करें कि इसकी जो नींवें थी या कह सकते हो जो पूरा कंस्ट्रक्शन का कार्य था, जहाँ पर पानी का यूज होता है वहाँ पर घी का यूज किया गया था। और ये मंदिर केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र के अंदर आता है। और इस मंदिर की बात करें तो 1411 के अंदर इसका निर्माण होता है। और बात करें दूसरी फैक्ट की तो यहाँ पर सोने की मंदिर में निकासी अच्छी क्या है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे मंदिर की। ठीक है, बात करें अगले मंदिर की तो वो मंदिर है अपना नागणेशी मंदिर। नागणेशी जो माता है, नागणेशी माता का मंदिर, ये जो नागणेशी माता का मंदिर बना हुआ है ये जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान रखना इसकी फैक्ट की बात करें
तो ध्यान रखना इसकी जो स्थापना है वो राव बीका द्वारा, किसके द्वारा? राव बीका द्वारा। ये जो मंदिर की मूर्ति है ये आपके कह सकते हो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर, वहां से लाई गई थी। ठीक है, राव बीका ने इसकी स्थापना की थी। किसके द्वारा? राव बीका ने महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी की 18 भुजाओं वाली मूर्ति यहाँ पे स्थापित की, मूर्ति स्थापित की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, राव बीका ने महिषासुर मर्दिनी की 18 भुजा वाली जो मूर्ति है वो यहाँ पर इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, और लाए कहाँ से थे ये आपको पता है कि जो जोधपुर के अंदर जूनागढ़ जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग है यहाँ से ये लाए थे राव बीका। ठीक है, और यहाँ पर स्थान अगर बात करें मुख्य, अगर बात करें नागणेशी माता का मंदिर तो वो आता है आपका बाड़मेर के अंदर, नागाना जो बाड़मेर है वहां पर आता है। ठीक है, जो जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी थी, कहाँ के? जोधपुर के राठौड़ वंश की कुलदेवी थी। हमने बात कर चुके हैं बाड़मेर जिले के अंदर नागाना गांव के अंदर नागणेशी माता है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए फैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला मंदिर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जो अगला मंदिर है उसकी बात करें तो वो है अंता देवी का मंदिर। और अंता देवी का मंदिर क्यों आपको याद रखना है उसकी वजह बता देता हूँ आपको। अंता देवी का मंदिर ये बीकानेर के अंदर स्थित है। अब इसके अंदर फैक्ट ध्यान रखना, जो देवी की मूर्ति है, देवी की मूर्ति, देवी की आमतौर पे मूर्ति आपको या तो सिंह पर सवार मिलती है देवी, ठीक है, या किसी अपने कोई विशेष वाहन पर। तो ये देवी की मूर्ति है ऊंट पर आरूढ़ है। ध्यान रखना, किस पे? ऊंट पर आरूढ़ मूर्ति है, ऊंट पर आरूढ़ मूर्ति। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है कि ऊंट पर आरूढ़ मूर्ति किस देवी की है? तो अंता देवी की है। किसकी है? अंता देवी का मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आगे बात करें, एक मंदिर आता है रसिक शिरोमणि का मंदिर बीकानेर के अंदर। ध्यान रखना, रसिक शिरोमणि का मंदिर। इसका आपको फैक्ट याद रखना है कि निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था सरदार सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह द्वारा। ठीक है, जो रसिक शिरोमणि का मंदिर है वो महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, अब अगला मंदिर जो है सुसानी देवी का मंदिर, सुसानी देवी का जैन मंदिर है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? मोरखना गांव है। कौन सा गांव है? मोरखना गांव, वहां पर स्थित है। ठीक है, मोरखना गांव। बात करें मोरखना गांव, और ये भी ध्यान रखना, ये भी मंदिर केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित मंदिर है, इसलिए भी आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित है। क्या है? केंद्र सरकार द्वारा ये संरक्षित मंदिर है। कौन सा? सुसानी देवी का जैन मंदिर है, याद रखना आपको। तो ये आपके जितने भी कह सकते हो प्रमुख जो मंदिर थे उनका हम अध्ययन कर चुके थे। अब आगे अध्ययन करेंगे जो प्रमुख फैक्ट होंगे बीकानेर जिले के पर्यटन और दर्शनीय स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमुख फैक्ट और दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन रखेंगे जूनागढ़ दुर्ग को। किसे रखेंगे? जूनागढ़ दुर्ग को। ठीक है, प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल, इसके बारे में बात करें तो पहला आता है आपका जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग, ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग की बात करें तो इसे और भी संख्या दी जाती है, चिंतामणि दुर्ग, जमीन का जेवर भी इसे कहा जाता है, चिंतामणि दुर्ग भी इसे कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
इसके उपनाम है जमीन का जेवर, और इसे कहा जाता है चिंतामणि। क्या कहा जाता है? चिंतामणि या जमीन का जेवर। जमीन का जेवर इसलिए कहा जाता है कि ये जो कह सकते हो आपकी पृष्ठभूमि है, इससे लगता है एकदम उठता, इससे ऊपर उठता हुआ है, तो जमीन का हिस्सा है। यहाँ ऐसा लगता है कि यानी पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण यानी ऐसा लगता है कि जैसे जमीन से जेवर बाहर निकल रहे हो, सोना चांदी बाहर निकल रहे हो, जमीन का जेवर इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका निर्माण किस स्थान पे करवाया गया, कहाँ पर करवाया, किसने करवाया। ध्यान रखना, जहां पर राव बीका की टेकरी थी, राव बीका की टेकरी थी, ये एक पहले लघु दुर्ग था। क्या था? लघु दुर्ग। उसी स्थान पे राव बीका की टेकरी के स्थान पे ये दुर्ग बनाया गया, इसलिए इसे कहते हैं जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहने के पीछे भी रीजन क्या है, यानी किसी पहले कोई मान लो किसी प्रकार का कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई नया चीज बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जूना। क्या कहते हैं? जूना चीज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये जूनागढ़ टेकरी के ऊपर राय सिंह द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? राय सिंह द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, किसके द्वारा? राय सिंह द्वारा निर्मित है। अब इस दुर्ग के अंदर प्रमुख बातें आपको कौन सी ध्यान रखनी है उसकी बात करें। ठीक है, अब इस दुर्ग की बात करें तो आपको मैं समझा देता हूं किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बात करें इस दुर्ग की, तो ये दुर्ग है जो यहाँ पर एक इसका मुख्य दरवाजा है। ठीक है, और इसके आगे एक दरवाजा हो रहा है, दो दरवाजे इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, दो ये दरवाजा है, इसे दरवाजा कहते हैं सूरज पोल। क्या कहते हैं? सूरज पोल। और इस दरवाजा को कहते हैं आप कर्ण पोल। क्या कहते हैं? कर्ण पोल। अब इसके बारे में अलग अलग फैक्ट आपको याद रखना है। सूरज पोल के बारे में क्या चर्चा याद रखनी है आपको, और कर्ण पोल के बारे में क्या। पहली बात करें कर्ण पोल। कर्ण पोल के पास ही यहाँ पर स्थित है रायगढ़ प्रशस्ति। राय प्रशस्ति क्या स्थित है? राय प्रशस्ति। ठीक है, जो